मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा। उठाना मेरा है। मैं 5 बार एमएलए बना हूं, मेरी धर्मपत्नी एमएलए बनी है, मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट बना है। दुष्यंत का बयान आता है मैं एमपी बना हूं, मैं भी एमएलए बना हूं, 50,000 से जीता हूं, उचाना मेरा है। क्यों भाई रजिस्ट्री करा रखी है सारे उचाने की इन्होंने। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हरियाणा में साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी समीकरण बदलना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुछ समय से बीजेपी और जेजेपी के बीच भी दरार बढ़ती जा रही है। फिलहाल हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 90 विधानसभा सीटों में से 41 पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा में कांग्रेस के 21 और जेजेपी के 10 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के सभी नेताओं की बयानबाजी सामने आने लगे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे हॉट सीट की, जो कि हरियाणा की सभी पार्टियों यानी कि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो आदि मुख्य पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उचाना कलां सीट की। उचाना कलां में बीरेंद्र सिंह का परिवार और चौटाला परिवार करीब 4 दशक से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। दोनों ही परिवार इस सीट को अपना गढ़ मानते हैं। और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आए। आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने। और यही वजह है कि वे इस पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहेंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 2024 के चुनावों में भी उसी सीट पर फिर से दोनों परिवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बृजेंद्र ने आईएएस अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया और भाजपा के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा और दुष्यंत चौटाला को हराया। लेकिन इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने 5 महीने बाद उचाना कलां से बृजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया। पहले कांग्रेस पार्टी में रहे बीरेंद्र उचाना कलां से 5 बार जीत चुके थे, लेकिन 2009 में ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें हरा दिया था। 2014 के चुनाव में प्रेमलता ने उचाना कलां सीट से दुष्यंत को हराया था। भाजपा के हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब ने प्रेमलता को 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना कलां से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला भी काफी बार घोषणा कर चुके हैं कि मैं अगला चुनाव उचाना कलां विधानसभा सीट से लड़ूंगा। उचाना कलां फिर बनेगी हॉट सीट। इसी बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी उचाना कलां सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसका सरिया काटते एक ऐसा सरिया ले आके खड़ा कर लिया तो सारा दिन सिद्ध है। तुम ना परेशान हो कि नहीं हो? आज आप राज बढ़ाओ, बदलाव लाओ। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास 2009 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उचाना विधानसभा क्षेत्र के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के गए। चंडीगढ़ में जाकर के मिले और जाकर के कहा कि हम एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा बताओ। कहने लगे हम उचाना से आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से क्या होगा? कहने लगे हमने मंत्री बना के देख लिए, एमएलए बना करके देख लिए, हम तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चौटाला साहब ने उचाना के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते उनको कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे उचाना से आकर के फार्म भरूंगा।
तुमने एमएलए मंत्री तो बना करके देख लिए, मुख्यमंत्री तो नहीं बना के देखा अब तक। ना जी, गोली बना के देखा जी। मुख्यमंत्री बनाने जी करे कि नहीं करे था? मुख्यमंत्री का जी करे तो फिर इन दोनों की रांद काट देना, ऐसा उम्मीदवार दूंगा जो सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भाजपा बैठेगा। नेता चौ बीरेंद्र सिंह एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच चल रही आपसी बयानबाजी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की एंट्री हो गई है। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ऊंचाना मेरा हलका है। अब अभय चौटाला के ऐलान से यह साफ हो गया है कि ऊंचाना कला में जहां चौटाला दादा पोता या चाचा भतीजा के बीच चुनावी घमासान होगा, वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी यहां के चुनावी रण में होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी यह कहा जा रहा है कि पहले सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही पार्टी टिकट दी जाएगी। जन सेवक पार्टी के संयोजक और महम विधायक बलराज कुंडू ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी ऊंचाना सीट बचाकर दिखाएं। हालांकि बलराज कुंडू ने ऊंचाना कला सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बलराज कुंडू बोले, महम मेरी कर्म भूमि है, महम से लड़ूंगा चुनाव, लेकिन दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करूंगा। दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि वे हर हाल में ऊंचाना कला से ही चुनाव लड़ेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि दुष्यंत चौटाला को ऊंचाना कला सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाना कला से जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वो दुष्यंत चौटाला के लिए वोट काटने का काम करेंगे, जैसे कि प्रेमलता, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला।